परसों भी हो ना? हाँ, क्यों जन्माष्टमी नहीं मनाओगे? बोलो। राधे राधे बाबा जी। जी मैं गया जी बिहार से आई हूँ। बोलो। जी बाबा जी, हाँ, पूजा कितनी देर करना चाहिए? कितनी? मतलब कितनी देर? ये तो जरूरी नहीं है कि 1 घंटा पूजा करें तभी। चलते फिरते पूजा। अभी मिलेंगे सब, बैठो। आप चलते फिरते खाते पीते भी पूजा, भगवान से प्रेम ही पूजा है। ठीक है जी बाबा चलो जी। बेटा, वो मैया से बात कराओ, ऑस्ट्रेलिया से क्या सवाल लाई हैं? अपन तो भारत के ही हैं, चाहे जब पूछ लेना। बैठो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए। कैसे मैया? महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न तो महाराज जी बस केवल इतना है, अक्सर सुना है कि जो दान है वो सुपात्र को देना चाहिए। बिल्कुल। तो कुपात्र की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी या लोग रहेंगे कि जिन्हें हम अगर दान देते हैं तो या तो व्यर्थ होता है या फिर उसका कोई हमें दोष लगता है? जैसे आपने किसी को दान दिया जी महाराज। और उसने उस पैसे से जाकर के मछली पकड़ने का कांटा खरीद लिया। जी महाराज। कांटा जानते हैं, वो पानी में डालते हैं, एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं और पानी में डालते हैं, फिर मछली मांस का टुकड़ा खाने आती है, उसके कांटा चुभ जाता है, उसे मछली मछुआरा पकड़ लेता है। तो जैसे आपने किसी को पैसा दिया और उसने उस मछली पकड़ने का कांटा खरीदा, तो जितनी मछली उस कांटे में वो फंसा के मारेगा, उसका पाप कहीं ना कहीं कुछ % आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे से वो कांटा खरीदा गया है। तो आप सुपात्र को दान करेंगे, जो आपके पैसे का सदुपयोग करता हो, तो आपको उसका कई गुना फल भी मिलता है। इसलिए दान वहां करना चाहिए जहां सुपात्र है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा, आपने दर्शन किया जी वृद्ध माओ का, जी। आपका दिया 1-1 रुपया, यहाँ वृद्ध माओ की सेवा, 150 बच्चे पढ़ते हैं उनकी सेवा, अखंड रसोई चलती है उनकी सेवा। आज जितने लोग यहाँ हैं सबने लगभग गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाया। अब जन्माष्टमी है कल, सारे लोग जन्माष्टमी में यही प्रसाद पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो सुयोग्य को देने से उसका सदुपयोग होगा, और जब सदुपयोग होगा तो उसका फल प्राप्त होगा। महाराज जी, लेकिन अचानक से अगर कोई अनजाने में उस धन का दुरुपयोग करता है, हम कैसे जान पाएंगे? जैसे हमने किसी को दे दिया, हाँ। हम तो नहीं जानते वो उसका कैसे उपयोग करेगा ना, अनजाने में। इसलिए तो कहा है, इसलिए सुपात्र जोड़ा गया है। सुपात्र, सुपात्र जो होगा वह धन का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। जी बहुत बहुत प्रणाम। जैसे राम, उदाहरण समझिए, जैसे राम कभी गलत कर ही नहीं सकते। राम कभी गलत कर ही नहीं सकते, और रावण गलत कर सकता है। तो राम जैसे संस्कारी जो हैं, आपने सुपात्र को दिया, सुपात्र मतलब राम, सुपात्र को दिया है, वो गलत कर ही नहीं सकता। अभी मेरे पास अभी बॉलीवुड से बिग बॉस में जाने का ऑफर आया। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा है। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहां पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहां जाना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे हैं, ऊपर हैं। बहुत अच्छा संदेश है महाराज जी, और माताओं से मिलके बहुत अच्छा लगा था। आपको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे शुभ कार्य करने के लिए। जी 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 मैया, कोटि कोटि खुश रहिए। हाँ, आएंगे, आपसे बात जरूर करेंगे, बस सब्र रखिए। मिल गई? बिल्कुल, और संभालिए, हाथ पकड़ के रखिए, भीड़ ज्यादा है। जी जय श्री राधा गुरु जी। राधे राधे। एक ही सवाल था बस, इतनी दूर उसी के लिए आई थी। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में परेशान रहता है, प्रेजेंट में नहीं
माइंड मेकअप हो पाता। एक बार और बोलो बेटा, हमेशा- शोर मत करो, थोड़ा हम सुन लें। हमेशा माइंड जो है, दिल जो है, माइंड दिल जो भी है, पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट में चलता ही नहीं है। जितना मर्जी मेडिटेट कर रही हूँ, सब कुछ प्रेजेंट जिसका बेहतर है उसी का फ्यूचर बेहतर है। बेहतर है। यदि आपका वर्तमान बिगड़ा तो आपका भविष्य बिगड़े, क्योंकि नींव क्या है? प्रेजेंट। आप कर क्या रहे हैं? अर्जुन ने यदि वर्तमान में धनुष ना उठाया होता, बाण ना चलाया होता, तो क्या भविष्य में उनकी विजय होती? ना। आपने वर्तमान में एग्जाम अच्छे से ना किया होता, अच्छे से ना लिखा होता, तो भविष्य में आपके नंबर बढ़िया आएंगे। तो वर्तमान बेहतर होगा तभी तो भविष्य बेहतर होगा, फ्यूचर बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाइए। लेकिन वर्तमान तो सही रहता है, सब कुछ सही, पढ़ाई वगैरह सही चल रही है, फिर भी नेगेटिविटी आ जाती है फ्यूचर। नेगेटिविटी आने दो और जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। विचारों, ये संसार क्या है? विचार। हमारे अंदर रोज सैकड़ों विचार रोज आते हैं और सैकड़ों विचार रोज जाते हैं। तो अच्छे विचार आए तो उन्हें रोक लो, बुरे विचार आए जाने दो, जाने दो, जाने दो, है ना। बुरे विचारों को जाने, जैसे नदी का पानी बहता है, ऐसे विचारों को बहने दो, रोको। किसे रोको? अच्छे विचारों को। अच्छी बात आए रोक लो, बुरे विचार आए फ्लो में जाने दो। ठीक है, ये आपको करना, ये प्रैक्टिस से है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सब करेंगे, आएगा। थैंक यू, बस यही था। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं अटल पिताडेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम जम्मू कश्मीर से आया हूँ। हाँ। मेरा ये एक ही क्वेश्चन था कि जब मैं वृंदावन आया, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे एक तिथि आश्रम है। क्या है? तिथि आश्रम, तटीय आश्रम। तटीय आश्रम है। जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे कलयुग अभी चल रहा है, तो मैंने सुना है कि उस आश्रम में अभी तक कलयुग ने एंटर नहीं किया, तो इसमें आपके क्या विचार है? सही है ये बात। आज भी वहाँ सब चीज पुरानी परंपरा से चल रही है। आज गया था मैंने आज देखा। भी वहाँ पे बिजली नहीं है, आज भी वहाँ पे आज की आधुनिक कोई सुविधाएं नहीं है। आज भी वो संत जी चलते हैं तो गाड़ी पर नहीं, रथ पर ही चलते हैं। हाँ, तो वो सब परंपराएं हैं। देखो हमारे भारत में सब बचा हुआ है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो ये लो, इस तरफ ले आओ। भैया आप तो हो ना, कल भी बात करना खूब सारी। ये नौजवान बच्चों से करके क्या बात है आपकी? अभी बात कर लेना। ये दे बच्चों को, ये पीछे वाले को दे, ये टी शर्ट वाले को। हाँ दो। शांत रहो, अब तुम लोग आपस में जल्दी जल्दी बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे, कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। कुत्ते को नहीं कुत्ते देखा? को देखा है सर। बिल्ली को देखा है? जी जी। गीदड़ को देखा है? जी बिल्कुल। अब बताओ कि कुत्ता बिल्ली, ये कुत्ता बिल्ली होकर के कितने सुखी हैं? आप ज्यादा सुखी हो कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा सुखी हैं? अब हम तो ये इसमें समझ नहीं सकते। समझो ना, आपके पास रहने को घर है, खाने को बढ़िया रोटी है। कुत्ते के पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, कोई भी लात मार देता है, सम्मान नहीं है। आपके पास सब, आप कपड़े पहनते हो, कुत्ता कपड़े भी नहीं पहन सकता, तो आप अच्छे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पर भगवान 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में भगवान ने सिर्फ आप पर कृपा की और आपको मनुष्य बना करके भेजा। ये राधे राधे। ये कृपा है ईश्वर की। और आपको वृंदावन आने का कृष्ण जन्माष्टमी में मौका मिला, ये कृपा ही तो है। राधे राधे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि गुरुजी के एक बार दर्शन हो गए और भगवान ने मुझे दर्शन किया। राधे राधे। ये दो, ये भैया को देना, ये भैया को। राधे राधे गुरुजी। फिर वो भैया को देना। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी डेली कथा सुनता हूँ, 3 से 6 आती है साधना चैनल पे। बोलो। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, हम डेली बांके बिहारी की आरती करने के लिए आते हैं होटल से रोज? तो डेली गुरुजी। 12 महीना? हाँ जी गुरुजी। अरे बहुत सुंदर। अब गुरुजी एक कंफ्यूजन हो रही है कि हमने मकान बन रहा है वृंदावन में ही, लेकिन मम्मी पापा और बाकी जो समाज है वो ये कह रहा है कि आप वृंदावन मत जाओ, तो अब क्या करें? हम समझ नहीं आ रहा कुछ।
क्या काम करते हैं? मैं सीए हूँ। सीए हैं? हाँ जी। तो अच्छा तो है। हाँ जी। तो आप यहाँ भी रहिए, वहाँ भी रहिएगा। कैसे करें समझते? आप तो बनने दो, धीरे धीरे बिहारी जी खुद, आप बिहारी जी की शरण में हो ना, बिहारी जी खुद रास्ता दिखा देंगे आपको। उस तरफ ले जाओ, वो ले जाओ, काला, काले कपड़े पहने भैया ने, टी शर्ट नीली। हाँ लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरु आप कोई बात करनी है? बोलो बोलो बेटा। गुरुजी मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल। जी, साथ में प्रभु के भजन के लिए मैं जागरण पार्टी भी चलाता हूँ, और जागरण पार्टी से जितना पैसा मैं बचाता हूँ उसी पैसे से मैं साल में एक बार भागवत करता हूँ। वाह। तो गुरुजी आपको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने बोल दिया आएंगे, और क्या। हाँ। आएंगे। जी गुरुजी। चलो दोस्तों से बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। जागरण जो कराते हैं उसमें मैं पेड प्लेयर हूँ। ठीक है। जो उसमें पैसा बचता है उसमें थोड़ा सा मैं कम लेता हूँ, साल में भागवत कराता हूँ। बहुत सुंदर। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं, जाओ। क्या करें उसमें? जाओ, रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन, अर्जी लगाए भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरुजी टिकट मिलेगी, रखना, तारीख आए तो बैठ के चले जाना। अर्जी लगा के जाए क्या जाए? अरे वहीं जाके अर्जी लग जाएगी, तुम जाओ तो। गुरुजी ये बताइए, जैसे बताते हैं बालाजी जाने के लिए वापस आने के बाद वो प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तिरुपति बालाजी जी। तो लहसुन प्याज तो तामसी है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग खाते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपका मन है छोड़ो, आपका मन है नहीं छोड़ो। आप मतलब कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना? ना ना ना, ऐसा बस गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुदेव, हम क्या एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ? जॉब के बारे में पूछ सकते हैं सर? बिल्कुल पूछिए सर। क्या हमारी सरकारी जॉब लग सकती है? आप मेहनत करिए तो लग जाएगी, मेहनत नहीं करेंगे नहीं लगेगी। नहीं, भाग्य में होगी तो। भाग्य के भरोसे ना बैठो। कर्म, जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानता है, भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। भाग्य आगे नहीं चलता, भाग्य पीछे चलता है। कर्म के पीछे भाग्य खड़ा होता है। जो कर्मठ होगा उसी का भाग्य भी साथ देता है, और उसी का भगवान भी साथ देते हैं। जो कर्म नहीं करता, ना भाग्य साथ देते हैं ना भगवान साथ देते हैं। जी गुरु राधे राधे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटा ले, हाँ जी सर। गुरु जी आपके कोटि कोटि चरणों में प्रणाम जी। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर? मिलेगी बेटा, मिलेगी। वैसे गुरु जी मैं प्राइवेट जॉब कर ही रहा हूँ। लगेगा लगेगा, मेहनत करोगे सब कुछ होगा। खड़े हो जाओ। जिनको मिलना है ना, आप अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, सबको मिलेंगे। दादाजी को दो, ये दादाजी, ये गुरु जी के चरणों में सादर नमन। जी। मैं गुरुदेव डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और आप जानते ही होंगे कि एक प्रोफेसर को कितनी पेंशन मिलती है। जी। मेरी 3 बेटियां हैं, वो वेल टू डू स्थिति में हैं। दामाद वेल टू डू, बेटियों की बेटियां हैं वो विदेशों में पढ़ रही हैं, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। IIT वगैरह में बेटियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था गुड़गांव में, वो वहाँ से छोड़ के 10 साल पहले आ गया। अब वो PCS की तैयारी कर रहा है, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। अब कहता है बेटा मैं लॉ करूँगा पापा। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं स्वास्थ्य के प्रति इतना गंभीर हूँ, मैं 12 साल से डॉक्टर के पास नहीं गया। मैं एक समय खाना खाता हूँ, मैं गाय का दूध लेता हूँ, सुबह दही मट्ठा, दोपहर को रायता और रात को दूध, ये मेरा, और शाम को खाना खाता हूँ। सही, अच्छे हैं आप। और 12 साल से मैं डॉक्टर। बढ़िया, भगवान आपको स्वस्थ रखे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेटे के बारे में होगा। अब आपने बोल दिया ना, बिहारी जी कृपा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। मैं पंजाब से आया, अमृतसर से पंजाब से आ रहा हूँ। बाकी गुरुजी मैं जब भी धक्का मुक्का कर रहे हैं, हाँ मैं अमृतसर से आ रहा हूँ, बाकी पंजाबी से गल कर सकता हूँ, साथ मेरा बेटा है। खुश रहिए। हाँ बाकी गुरुजी जब की आपकी सत्संग देखता हूँ, जब भी आपका ध्यान में बैठता हूँ, मेरी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। बहुत मैं सारी दो सुखी रखें। जो यूट्यूब पे चल रहे हैं ना, 3 घंटे आंसू मेरे, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, वहीं